सो एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं। तो उसके लिए हम आज कला और एवं संस्कृति से कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी किताबों में ये चीज़ें नहीं दी होती है, जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये लूसेंट है। लूसेंट में बहुत अच्छे से दी हुई है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सो हम शुरू करते हैं। कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। कला एवं संस्कृति का अध्ययन हमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानने में मदद करता है। फर्स्ट है प्रमुख भारतीय नृत्य विधाएं। नृत्य का पहला औचित औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र में है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। भरत मुनि नृत्य को पूर्ण कला की संज्ञा देते हैं, जिसमें कला के अन्य सारे रूप, संगीत, शिल्पकला, काव्य तथा नाटक सम्मिलित हैं। सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रतीक शिव के तांडव नृत्य से लेकर पार्वती के नारी सुलभ प्रत्युत्तर तक भारतीय पौराणिक कथाएं नृत्य विधाओं के दृष्टांतों से भरी पड़ी हैं। प्राचीन काल की भीमबेटका, शैलाश्रय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी युवती नृत्य के महत्व को दर्शाती है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप हैं। लास्य पहला है, इसके लालित्य भाव, रस तथा अभिनय निरूपित होते हैं। कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। दूसरा है तांडव। यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय एवं गीत पर अधिक बल दिया जाता है। नृत्य के 9 रस या भाव। पहला है प्रेम के लिए श्रृंगार रस, हास्य तथा विनोद नाटक के लिए हास्य रस, क्रोध के लिए रौद्र रस, दुखांत घटना के लिए करुणा रस, शांति तथा अक्षोभ के लिए शांत, आचार्य के लिए अद्भुत, घृणा के विभत्स, दशरथ दहशत के लिए भयानक, सूरता के लिए वीर। आधारभूत मुद्राएं 108 होती हैं, जिनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है मोहिनीअट्टम, चौथा है कुचिपुड़ी, पांचवा है ओडिसी, छठा है मणिपुरी, सातवां है कथक और आठवां है क्षत्रिय। पहला भरतनाट्यम से शुरू करेंगे। यह शास्त्रीय नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। तमिलनाडु के आर्कट जिले के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है, इसीलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था। देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्तप्राय हो गई थी, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को है। इस नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को है। भरतनाट्यम की प्रस्तुतिकरण का आवाहन अलारिपु और समापन अवस्था थिल्लम कहलाता है। भरतनाट्यम को प्राय अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य की मुख्य मुद्राओं में से एक है कटकामुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। कभी भी आप जो नोट दिया होता है उसको
ज़रूर पढ़ें क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो तंजौर ए चतुष्क के नाम से विख्यात तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से भी ख्याति प्राप्त हुई है। ये 4 शिक्षक थे चिन्नाया, पेनियाह, वोदिवेलु तथा शिवनंदनम। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, अलामेर्ल वल्ली इत्यादि। सेकंड है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलापुरम से व्युत्पन्न है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया। कुचिपुड़ी को पुनः जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ किया। यह नृत्य सामूहिक रूप से की जाती है। इसकी प्रस्तुतियों में भागवत पुराण की कहानियों की एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी की प्रस्तुति में नर्तकी स्वयं में ही गायन की भूमिका को भी संयोजित कर सकता है या सकती है। कुचिपुड़ी प्रस्तुत में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। गायन तेलुगु भाषा में होता है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार नाट्य कला निधि लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी की एकल विधा के जनक जो है बाला सरस्वती, राधा रेड्डी तथा राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान इत्यादि हैं। कथकली। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। इस महान नृत्य कला शैली का 300 वर्ष से भी अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भव हुआ। 1930 में इसका पुनरुत्थान मलयाली कवि V.N. मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया। कथकली के विकास के लिए महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित केरल कलामंडलम और अनेक प्रशिक्षण केंद्र कथकली का प्रशिक्षण देते हैं। कथकली नृत्य की कुछ विशेषताएं। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। कथकली गायन प्रस्तुत में रंगमंच सामग्री का कम से कम उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के श्रृंगार के साथ सिर पर टोपी का उपयोग होता है। इस नृत्य में रंगों का अपना महत्व होता है, जैसे हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। नाक की वगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। काले रंग का उपयोग बुराई और दुष्टता को इंगित करने के लिए किया जाता है। पूरी तरह लाल रंग में पूता चेहरा बुराई इंगित करता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। कथकली में नृत्य और नाटक दोनों सम्मिलित हैं और दोनों इस प्रकार मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता। ज्यादातर कथकली गायन अच्छे एवं बुरे के बीच के संघर्ष का निरूपण करता है। इसकी विषय वस्तु रामायण, महाभारत एवं पुराणों में वर्णित कहानियां होती हैं। इससे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है। कथकली गीतों के लिए प्रमुख भाषा मणिप्रबलम अर्थात मलयालम
और संस्कृत का मिश्रण है। इसमें नवरस नामक चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाव का अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए सिखाए जाते हैं। कथकली खुले रंगमंच या मंदिर परिसर में किया जाता है। प्रकाश के लिए पीतल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। प्रसिद्ध प्रतिपादक गुरु कुंचु कुरु गोपीनाथ कोटकल, शिवरमण, रीता गांगुली आदि हैं। फोर्थ है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा है कथकली और पहला है मोहिनीअट्टम। सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्यों की तरह मोहिनीअट्टम नृत्य की जड़ें भी नाट्य शास्त्र में है। मोहिनीअट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है, जिसका अवतरण देव और असुरों के बीच युद्ध के दौरान हुआ था, जब असुरों ने अमृत के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया था। मोहिनी ने वो अमृत असुरों को मुंह में लेकर देवताओं को दे दिया था। मोहिनीअट्टम का नृत्य मूल रूप से नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। 19वीं सदी में त्रावणकोर के राज शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनीअट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अप्रचलित हो जाने के बाद मलयालई कवि वी.एन. मेनन ने कल्याणी अम्बा के साथ पुनः जीवित किया। मोहिनीअट्टम की कुछ प्रमुख विशेषताएं। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शनों की सूची अनुक्रम भरतनाट्यम के समान है। मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है। विष्णु या कृष्ण इसमें अधिकांशतः नायक होते हैं। इसमें नृत्यांगना को केरल की सफेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कासाबू साड़ी में सजाया जाता है। मूलभूत नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं: तगानम, जगानम, धगानम, सामेश्रम। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्वों को अभिव्यक्त किया जाता है। मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र वीणा, ढोल, बांसुरी, झांझ शामिल है। प्रसिद्ध कलाकार हैं सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षेमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन आदि। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी ओडिशा राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। यह नृत्य शैली संभवतः नाट्य शास्त्र में वर्णित ओड़ा नृत्य पर आधारित है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे बृहस्पति मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से महरियों द्वारा यह नृत्य किया जाता था। महरी शब्द का प्रयोग देवदासी के साथ किया जाता है। ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसके छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिए गए हैं। ओडिसी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा गोटीपुआ की है। गोटीपुआ युवा लड़के थे जो अपने परिवार द्वारा मंदिर या अखाड़ों को समर्पित थे, जहां उन्होंने कालाबाजी, गायन और नृत्य में प्रशिक्षण लिया था। गोटीपुआ युवा नर्तक महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं और सखी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गीतों पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुद्राओं और आसन के उपयोग में भरतनाट्यम के समान है। यह नृत्य रूप जल तत्व को प्रतीकबद्ध करता है।
इस नृत्य के कुछ प्रमुख प्रतिपादक हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्र, सोनलमान सिंह, सिरौन लोवेन, आनंदिनी दास इत्यादि। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य का नाम इसकी उत्पत्ति स्थल के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। सामान्यतः यह नृत्य नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाता है। 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है, में प्रचलित किया। मणिपुर नृत्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं। पहला है, इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन लास्य पर बल दिया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी, जिसे रासलीला भी कहते हैं, इस नृत्य गायन की आवर्ती विषय है। इसमें जयदेव एवं चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है। इस नृत्य में हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। प्रसिद्ध प्रतिपादक झावेरी बहनें नयना, सुवर्णा, रंजना एवं दर्शना, ये 4 बहनें थी। फिर गुरु विपिन सिंह, एन माधवी देवी इत्यादि हैं। नेक्स्ट है कथक। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। कथक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ कहानी है। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। जयपुर घराना यह भानु जी के द्वारा आरंभ किया गया। इस घराने में प्रवाह, गति तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। दूसरा है लखनऊ घराना। इसमें अभिव्यक्ति तथा लालित्य पर अधिक बल दिया जाता है। यह घराना नवाब वाजिद अली शाह के शासन काल में अपने चरम पर पहुंचा। तीसरा है बनारस घराना। यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ। यह समरूपता पर विशेष बल देता है। इसमें फर्श का अधिक प्रयोग होता है। रायगढ़ घराना यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है। कथक नृत्य विद्या को जटिल पद चालनों तथा चक्करों का प्रयोग से पहचाना जाता है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुत का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। गत भाव बिना किसी गायन के किया नृत्य है। इसका प्रयोग विभिन्न पौराणिक उपाख्यानों को रेखांकित करता है। पढ़त एक विशिष्ट रूपक होता है, जिसमें नर्तक जटिल बोल का पाठ कर नृत्य के द्वारा उनका प्रदर्शन करता है। प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं इसके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी इत्यादि। लास्ट है सत्रिया। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से सत्रिय नृत्य को प्रचलित किया गया था। सत्रिय नृत्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं। यह नृत्य असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों का मिश्रण है, खासकर ओजपाली एवं देवदासी का। सत्रिय गायन में विष्णु की पौराणिक कहानियों का उल्लेख होता है। भोकोत, जिसे भगत
नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह नृत्य समूह में किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल, मंजीरा एवं बांसुरी। धोती एवं पगड़ी नृत्यकों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है और रेशम से बनी धूरी और चादर नृत्यांगनाएं द्वारा पहने जाने वाली वस्त्र है। अंकिया वाट सत्रिय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इसे मूल रूप से असमिया मैथिली मिश्रण भाषा में लिखा जाता है जिसे ब्रजबुली कहते हैं। इसी प्रकार एक और रूप भावना है जो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। नोट: संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ सहित कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य माना है। तो ये कंप्लीट हुआ और हम इसको एक छोटे से रूप में भी पढ़ सकते हैं जिसे हम आसानी से इन लंबी लंबी चीज़ों को याद रखें। जैसे पहला है भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, अरुंडिल टीवाल, सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, S.K. सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, वैजंती माला बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेपम्ति चेना सत्यम। नेक्स्ट है ओडिसी, संयुक्त प्राणीग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, सेरोनी लोवेन, मृता वारवी। नृत्य गुरु है मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरणदास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत। कथकली, बल्लवतोल नारायण मेनन, उदय शंकर कृष्ण नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी आदि। कथक, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, विंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद। अगला है मणिपुरी, गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहनें, सविता मेहता, कालावती देवी, चारू माथुर, सोनारिका सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती। लास्ट है मोहिनी अट्टम, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा नीडीगाडी, गीता गायक आदि। नेक्स्ट हम भारत के लोक नृत्य ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।